और नारद जी से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? प्रहलाद बताने लगे कि एक बार जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे तो देवराज इंद्र मेरी मां को उठा करके ले गए थे, मेरी मां का अपहरण करके ले गए थे। उस समय देवर्षि नारद ने हमारी मां की रक्षा की, और जिस समय देवर्षि नारद मेरी मां को उठा करके ले गए थे उस समय मैं अपनी मां के गर्भ में था। देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र को फटकार करके भगा दिया, और तब तक मेरे पिताजी तपस्या करके वापस नहीं आए। मेरी मां देवर्षि नारद जी के आश्रम में रही। तो देवर्षि नारद जी के आश्रम में जब तक मेरी मां रही तो देवर्षि नारद रोज नई नई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे, भगवान विष्णु के गुणगान किया करते थे। उस समय ये सारी भक्ति, सारे नाम, सारा कीर्तन मैंने वहीं से सीखा है। और तुम डरो मत। पहला विश्वास ला रहे हैं अपने मित्रों को कि तुमको डरना नहीं चाहिए। देखो मेरे पिताजी ने मुझे मारने का कितना प्रयास किया, पहाड़ से गिराया, जल में डुबाया, विषपान कराया, होलिका बुआ से जलवाने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं मरा, क्योंकि मैं जानता हूं ईश्वर है, परमानंद है, वो हर बार मुझे बचाएंगे। बस करना केवल एक काम है, नाम संकीर्तन करते रहना है, नाम संकीर्तन करते रहना है। संकीर्तन अगर हम करते रहेंगे, नाम अगर हम लेते रहेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं मार सकती, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। और तुम भी अपने मित्रों से कह रहे हैं भक्त प्रहलाद कि तुम भी मेरे साथ नाम संकीर्तन लिया करो, मेरे साथ कीर्तन किया करो। कीर्तन होने लगा। जैसे ही कीर्तन चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, गुरुदेव के साथ हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले गुरुजी की दृष्टि पड़ी कीर्तन करते हुए बच्चों पर। गुरुजी ने हिरण्यकश्यप की तरफ देखते हुए कहा कि प्रभु देखिए, अब तक तो रोग एक में था, अब तो पूरे बच्चे ही रोगी हो गए हैं। कीर्तन चलते कीर्तन में जैसे ही हिरण्यकश्यप अंदर की तरफ आए तो उन्होंने तुरंत बच्चों को डांट करके शांत किया कि अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। जैसे ही बच्चों ने पलट करके देखा तो ये समझ लो जिंदे बच्चे लाश की तरह से खड़े हो गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, किसी के अंदर से आवाज नहीं निकल रही। भक्त प्रहलाद से पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, किसे मानते हो, कौन है परमानंद, मुझसे बड़ा भगवान इस दुनिया में कौन है? भक्त प्रहलाद ने कहा कि इस दुनिया में परमानंद तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, जिसे भगवान विष्णु कहा जाता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कहां है तेरा भगवान, बता कहां है भगवान विष्णु। प्रहलाद बोले कि भगवान तो कण कण में रमे हुए हैं, हर जगह प्रत्येक स्थान पर भगवान विष्णु है। हिरण्यकश्यप बोला कि तो इस खंबे में भी तेरे भगवान है? कि हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही तलवार निकाली और खंबे पर मारी तो खंबा टूट कर और उसके अंदर से गड़गड़ाहट करते हुए नरसिंह भगवान पैदा हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान जैसे ही खम्भे से बाहर आए तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और उठा करके अपने दोनों जंघाओं के ऊपर लेटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला कि आप मुझे मार नहीं सकते, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना सुबह मरूंगा, ना शाम को मरूंगा, ना अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना 12 महीनों में मरूंगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथों से मेरा मरण नहीं होगा। अब भगवान विष्णु रूपधारी नरसिंह भगवान उसके वरदान याद कराते हैं कि याद कर हिरण्यकश्यप, ये कौन सा महीना है? 12 महीनों से अधिक मास है, 13वां महीना तेरे लिए तैयार किया है। और देख हिरण्यकश्यप, न तू आकाश में है, न धरती पर है, तू मेरी जंघाओं पर है, बीच में लेटा हुआ। और याद कर हिरण्यकश्यप, न तू अंदर है न बाहर है, दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ है। जितने भी वरदान उसने मांगे थे सारे वरदान उसको याद दिला दिए और अपने नाखूनों से उसके छाती में और पेट में डाल करके 2 अंतड़ियां बाहर निकाल दी। इतनी बुरी दुर्दशा की हिरण्यकश्यप की कि पहला डरते हुए अंदर खड़े हुए हैं, दूर खड़े हुए हैं, पास नहीं आ रहे हैं अपने पिता, क्योंकि भले ही दैत्यराज थे, भले ही राक्षस थे, लेकिन एक पिता थे।
और भगवान नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सभी देवता सीधे लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। लक्ष्मी मैया से जाकर के कहा कि प्रभु का क्रोध शांत कीजिए। आरती की थाली लेकर के लक्ष्मी मैया आई। जैसे ही चरणों की आरती की कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आरती का थाल मुंह के ऊपर तरफ ले गए, नरसिंह भगवान ने जोर से दहाड़ा। दहाड़ते ही लक्ष्मी मैया की थाली इधर और लक्ष्मी मैया कहीं अलग। तुरंत सभी देवताओं ने प्रार्थना की भक्त प्रहलाद से कि प्रहलाद अब केवल भगवान को भक्त ही शांत कर सकता है। जैसे ही प्रहलाद भगवान के चरणों में लेटे, क्रोध शांत हो गया और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। जय हो। बहुत बढ़िया वंदना की, बहुत बढ़िया स्तुति की नरसिंह भगवान की भक्त प्रहलाद ने। भक्त प्रहलाद से उस समय भगवान ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है और निवेदन यह है कि मैं एक वचन आपसे चाहता हूं कि मेरे वंश में अब आप अपने हाथों से किसी का वध नहीं करेंगे। यह वचन भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने दिया और भक्त प्रहलाद को राजा बनाया वहां का। और यहां अपना श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद समाप्त होता है।